फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जीएस विजन अकेडमी पर। तो सीजी हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम को लेकर के आज जो है अभी हम जो देखेंगे ये है आपका हिंदी और इंग्लिश का जो आंसर की है। ये बचा था हिंदी, इंग्लिश और बाल विकास। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। आप अपने क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलाएँ कि आपके कितने आंसर सही आते हैं। और ये जो है बहुत ही सावधानीपूर्वक ये क्वेश्चन का आंसर बनाया गया है। लगभग सही आंसर हमारे द्वारा बनाया गया है। ये कुछ एक्सपर्ट से सलाह लिया गया है। उसके बाद सही आंसर जो आएगा, जो आप व्यापम आंसर ले सकते हैं, उन आंसर को आपके सामने रखा जाएगा। तो आप अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसमें अपना आंसर जरूर मिलाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल में अगर पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सीजी हॉस्टल वार्डन का कंप्लीट तैयारी कराया गया है और लैब टेक्नीशियन एग्जाम का उच्च शिक्षा विभाग का जो तैयारी कर रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जल्द ही उनका वीडियो प्रोवाइड होने वाला है उसको वीडियो। चलिए, ये है पहला जो क्वेश्चन है हिंदी का। दिए गए युग्मों को सही विकल्प चुनिए। 31 नंबर का क्वेश्चन। तो सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, ये यौगिक जो है खिचड़ी, ये गलत है, ये गलत लिया गया है हमारे द्वारा। उसके बाद दूसरा जो स्वर संधि है विद्याधन आलय, ये स्वर संधि ये सही है। देशज पशु प्रेमी ये गलत है। तद्भव भिक ये सही है क्योंकि तत्सम भिक्षा है। तो विदेशी इरादा ये भी क्या है, जो है पांचवा जो है आपका क्या दिया गया है, सही दिया गया है। तो चौथा सही है, पांचवा सही। तो इस तरह से ऑप्शन के अनुसार देखें इसमें, क्योंकि कभी कभी कुछ ऑप्शन ऐसा रहता है कि जो चीज़ रहता है वो दिया नहीं रहता। तो ऑप्शन में बी ऑप्शन में करेक्ट बैठा है, तो बी यहाँ पर सही आंसर आना चाहिए। हमारे द्वारा लिया गया आंसर है, हमारे द्वारा ये करेक्ट किया गया है। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। 9 दिन चले 2.5 कोस। अब देखिए, ये जो है 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे दो चीज़ है, धीमी गति से चलना और सुस्ती से कार्य करना। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो सुस्ती से कार्य करना सही आंसर आएगा इसका, सी। और कई लोग धीमी गति से चले भी टिक के होंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे सुस्ती से कार्य करना होगा, ये सही आना चाहिए। व्यापम भी इसी को लेना चाहिए व्यापम द्वारा, और धीमी गति से चलना ये नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वाक्य चुने। वह लड़का पीटता है, मैं शीतल जल पिया। वह बस पर यात्रा कर रहे हैं, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली। ये बिल्कुल सही लग रहा है, तो ये बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर आप बी किए हैं तो आपका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यौगिक शब्द हैं कथन। 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर एक नया अर्थ देने वाले शब्दों को यौगिक कहते हैं। देखिए, ये हमारे हिसाब से सही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलता है वो यौगिक कहलाता है, लेकिन वो एक सार्थक शब्द बनता है, अलग अर्थ नहीं देता। तो ये हमारे हिसाब से गलत होना चाहिए। दूसरा है 2 वर्णों के मेल को यौगिक शब्द कहते हैं, ये सही है। तो इसके अनुसार से ए गलत है और आर सही है, तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका। चलिए नेक्स्ट है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए, संज्ञा, ये रामकृष्ण दिल्ली ये नाम है, संज्ञा शब्द होता है, आप सभी जानते हैं। सर्वनाम मैं तुम उसका, ये हो जाएगा बी का 3। विशेषण क्या है? सुंदर, किसी की विशेषता बताते हैं, तो सी का 4 हो जाएगा। और डी का क्रिया, मतलब वह पढ़ रहा है, क्योंकि क्रिया कर रहा है, क्रिया हो रहा है यहाँ पर, तो वह पढ़ रहा है। तो इस तरह से बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर आपका दिखता है। तो ये एकदम 100% करेक्ट आंसर है इसका। 35 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अंग्रेजी का भी आंसर देख लेते हैं। देखिए, पहला है ही हैज़ नॉट रीड एनीथिंग, फिल इन द ब्लैंक्स ट्यूसडे। तो सही आंसर आएगा सिंस, सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा 36 का। 37 नंबर है, सेलेक्ट और द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। तो देखिए, ये हॉस्पिटलाइज, देखिए लिखा है हॉस्पिटलिटी, इसका क्या होगा? जेनरोसिटी, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है। तो 38 नंबर का क्वेश्चन होगा, दिया है एक्सप्रेशन, यहाँ देखिए, द टीचर इज रिस्पेक्टेड बाई सुधीर। तो ये इसका आंसर जो है सी आएगा यहाँ पे। एस इज ट्रू बट आर जो है फॉल्स है, आर जो दिया है ये फॉल्स है। द एक्टिवेट ऑब्जेक्ट द टीचर हैज बिकम द पैसिव सब्जेक्ट। तो ए वाला ये जो है यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 38 का। 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। देखिए, इसका जो आंसर आएगा वो ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का। तो 40 नंबर का क्वेश्चन जो है ये ए आएगा यहाँ पे। कौन सा होगा? ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ए अगर आप टिक किए तो सही है। चलिए अगला देखते हैं बाल मनोविज्ञान का। 91 नंबर का, रचनात्मक चिंतन के प्रारंभिक चरणों में कौन से चरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित होते हैं?
तो देखिए इसमें कौन से चरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित होते हैं। तो देखिए उन्मुक्ता नहीं आता, तैयारी होगा, आपका उद्भवन होगा, सत्यापन होगा। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये तीनों आएगा केवल उन्मुक्ता को छोड़ करके। तो डी यहाँ करेक्ट आंसर है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका आंसर जो है, समावेशी शिक्षा विशेषीकृत आवश्यकता वाले बालक एवं नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रमुख रणनीति की पहचान कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ए, बी और डी, सी हमारे द्वारा आंसर लिया गया है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर आपको और लगता है कि कोई पॉइंट और आ रहा है, छूट जा रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं 92 नंबर को। वैसे आंसर सी आना चाहिए, इसका हमारे द्वारा लिया गया आंसर है। आप भी कमेंट कर सकते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट और जुड़ेगा तो। चलिए अगला है 93 का, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के निम्न चरणों को उनके संगत द्वंद्व के साथ सुमेलित कीजिए। तो सही आंसर होगा ए जो है शैशवावस्था, प्रारंभिक अवस्था, खेल आयु, शालेय आयु। तो इसमें जो है ए जो है करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सही क्रम में व्यवस्थित करने पे डी जो है करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले जो है आवश्यकताओं की पहचान करना, फिर जानकारी संग्रहण करना, फिर उसके बाद जानकारी प्रदान करना, डी, फिर उसके बाद उसके बाद निर्देशन के प्रतिपादन, फिर लास्ट हो जाएगा पांचवा अनुवर्तन। तो डी करेक्ट आंसर होगा। CADEB, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 का, फ्रायड के अनुसार मनोयौनिक विकास के किस चरण में पितृ मनोग्रंथि और मातृ मनोग्रंथि विशेषीकृत है। तो लैंगिक अवस्था, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एच सुलिवान के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व विकास का सही क्रम दीजिए। तो यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 97 का, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये जो है एच गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। तो यहाँ 97 का डी करेक्ट आंसर है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जानकारी का साझाकरण गोपनीयता, निजता एवं विशेषीकृत संवाद के रूप में विभाजित किया जा सकता है। देखिए कथन दिया है और कारण दिया है। तो कथन है गोपनीयता परामर्शदाता का महत्वपूर्ण पहलू एवं नैतिक कर्तव्य है। कारण दिया गया है गोपनीयता परामर्शी को सुनिश्चित करती है कि जानकारी अनधिकृत प्रकटीकरण से सुरक्षित रहेगी और वे सुरक्षित एवं समर्थित अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों क्या है, सत्य है। आर ए इसका उचित स्पष्टीकरण है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 98 का। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से निम्नलिखित में से किसने बालकों में संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को समझाया है। तो ये जीन पियाजे ने समझाया है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अंतिम क्वेश्चन है ये। और ये चीज़ बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर हम किए हैं ये सेट सी है दोस्तों। सेट सी को मैंने बताया है। मैथ्स का हो सके तो कल सुबह तक अगर बन जाएगा, मैथ्स सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर आपको बताया जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार हैं। तो ये बी आएगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण। और जो लैब टेक्नीशियन उच्च शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं, पुनः कह रहा हूँ, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला वीडियो जो है लैब टेक्नीशियन पर होगा। मत्स्य निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि लगातार अब इस पर वीडियो आने वाला है। और लगातार जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा।